मोहम्मद अली साहब, एक तो मैंने चीफ ऑफ डिफेंस का जो आज है वो मैंने पूछना है, लेकिन वो आगे जाके पूछना है। पहले मुझे आप एक बात बताएं सर, जो मुल्क के हालात हैं, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, जिस तरह हमारे ऊपर इस वक्त सिचुएशन इतनी स्ट्रेसफुल हुई हुई है और फौज हमारी लड़ रही है इस वक्त, इस मौके के ऊपर ये बयानी आना कि जी फलां उसका एहतसाब कर दो, फलां एक्स आर्मी चीफ का एहतसाब कर दो, क्या ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी को सूट करता है? ये बयानियां चाहे वो कोई भी दे, भले मियाँ साहब दें, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब दें, जो भी दें, आप जरा हालात तो बताएं क्या चल रहे हैं। शुक्रिया कामरान साहब। मैं समझता हूँ कि देखें तीनों लेवल पे अगर देखा जाए, बल्कि आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है कि इस वक्त फ़ौज भी जो है वो एक कंसोलिडेशन के और रीस्ट्रक्चरिंग के दौर से गुजर रही है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल फेज़ है इसकी हिस्ट्री में। एक स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही हैं। दूसरी जानिब आपने बिल्कुल सही कहा, हमें खारजी दाखिली दोनों महाज़ों पे बहुत क्रिटिकल चैलेंजेस का सामना है। आलमी दुनिया और निज़ाम में भी बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं और हमने तमाम इमर्जिंग और रिसर्जेंट पावर्स के साथ भी रेलेवेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नाजुक आलमी, रीजनल और दाखिली हालात में मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है वो बहुत स्टेबल, बहुत एतमाद और एहतराम पर कायम हो। मैं बल्कि अभी आपकी गुफ्तगू सुन रहा था तो मैं थोड़ा सा हैरान भी हो रहा था, क्योंकि देखें मई के महीने में जब भारत ने रात के तारीकी में एक बड़े पैमाने पे हम पे मिसाइल हमला किया, ड्रोन हमला किया, 74 लड़ाका तैयारों के ज़रिए हमला किया, तो हमारी फ़ौज ने हमारी सियासी क़यादत, हमारी अवाम, सब इदारों के साथ मिल के उसका बड़ी मुँह तोड़ उसका जवाब दिया। तो मैं समझता हूँ इसमें हमारे लिए सबक हैं कि जब भी हमारा दुश्मन हम पे हमलावर होता है तो हम सब मिलकर ही, ये पाकिस्तान हम सब का मुल्क है, हम सब का घर है, और फ़ौज जो है, मैं एक सिविलियन दिफाई तजज़ियाकार की हैसियत से आपको बता रहा हूँ कि देखें आपका भाई फ़ौज में होगा, आपका दूसरा भाई बिजनेसमैन होगा, कोई सिविल सर्वेंट होगा, कोई डिप्लोमेट होगा, तो ये कोई एक एक्सक्लूसिव इदारा नहीं है कि कोई ऑटोनमस इदारा हो। दूसरी बात ये है कि इस वक्त हमारे घर में जंग दरपेश है, दहशतगर्दी की शक्ल में। इस्लामाबाद पे हमले हो रहे हैं, एफसी के हेडक्वार्टर पे हमले हो रहे हैं, कैडेट कॉलेजेस पे हमले हो रहे हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ मरकजी हुकूमत, मैं आखिरी बात कर लूँ कामरान साहब, जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हम तो तशवीश का इजहार कर रहे थे कि जी KPK की हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, CTD को लेकिन इस वक्त जो मरकजी हुकूमत है कामरान साहब, जो मरकजी हुकूमत है उसके लीडर की जानिब से इस तरह की बात करना, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब वक्त नहीं है इस तरह की बातों का। यानी आप मियां नवाज शरीफ साहब के वाले से कह रहे हैं, क्विकली कह रहे हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, और मैं इसको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, अगर आप अलाउ करें मुझे 30 सेकंड। तो देखें, बात दरअसल ये है कि जो लोग खान साहब को लाए थे, अगर आप उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं और जिम्मेदार ठहराते हैं तो बिल्कुल आप हक बजानिब हैं, लेकिन फिर आप इसको थिंक थ्रू करें कि जनाब ये इमरान खान प्रोजेक्ट तो 25 साल पर मुहित था। उनको सबसे ज़्यादा पहले तो जनरल मुशर्रफ ने एक्सेस दिया था, सरपरस्ती शुरू की थी, हौसला अफजाई शुरू की थी, तो जनरल मुशर्रफ को तो खुद नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया था। मुशर्रफ का तो ये नाम ले ट्रायल के लिए, देखे मैं का हाल क्या करता हूं, इनका पहले भी हाल पूरा किया हमने। मुझे एक तारीख को करेक्ट करने दें। जब मिसाके जमहूरियत हुआ था, तमाम जमातों ने, पीपल्स पार्टी समेत सब ने साइन किए थे। हुआ ये था, टके की हैसियत नहीं, आपको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, सॉरी टू से सर, चलिए जो भी टके की हैसियत नहीं, मैं कहता हूँ कुछ भी ना हो, मगर मैं ये जरूर कहूँगा कि हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने फिर थर्ड फोर्स तैयार की, और उस यार आप सारी जिंदगी थर्ड फोर्स रहे, आप सारी जिंदगी फोर्थ फोर्स रहे यार, आप तो इल्जाम नहीं लगा सकते किसी और पे कि थर्ड फोर्स तैयार की। यार ऐसा मैं देखो, मेरे भी हाथ जोड़, एक सेकंड मुझे इजाजत दे दें। जी बोले, आपसे बात मैं आपसे गुजारिश ये हाथ बांध के कर रहा हूँ कि भाई मेरे कहीं से शुरू करें, ये ना करें, आपसे क्यों ना शुरू करें, मेरे से शुरू करें यार। आप तो बहुत पहले थर्ड फोर्स बनाए गए थे।